आज हम सीखेंगे परमेय संख्याओं का वर्गमूल निकालना। परमेय संख्याएं यानी कि साधारण भिन्न के रूप में संख्याएं a बटा b के रूप में जो संख्याएं होती हैं उनका वर्गमूल कैसे निकालते हैं, उसके लिए आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास परमेय संख्या है 256/441। एक परमेय संख्या है या एक साधारण भिन्न के रूप में है। तो साधारण भिन्न में ऊपर होता है अंश और नीचे होता है हर। तो अंश का वर्गमूल अलग निकालते हैं और हर का वर्गमूल अलग निकालते हैं। इसमें अंश है 256 का वर्गमूल पहले निकालेंगे। उसके लिए इसके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 छक 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 से फिर डिवाइड किया 16 आ गया, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 इकन 2। तो इस तरीके से 256 के अभाज्य गुणनखंड हमें मिल गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 बार 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 4 6 और गुणा 2 8। अब इसमें से वही 2 2 के जोड़े बना लेंगे। इस तरीके से 256 का वर्गमूल आ जाएगा। हर जोड़े से एक संख्या ले लेंगे, 2, दूसरे जोड़े से 2, तीसरे से ले लिया 2, चौथे से ले लिया 2। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 256 का वर्गमूल आ गया 16। अब नीचे संख्या है हमारी 441। तो 441 का वर्गमूल निकालेंगे। 441 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो जे कट जाएगी, 3 से डिवाइड हो जाएगी। 3 एकम 3 उतारा 4 हो गए 14, 3 चौक 12 और 2 बचे, 3 सत्ते 21। फिर 3 से डिवाइड हो जाएगी, 3 चौक 12 और 3 नीम 27। 7 से डिवाइड होगी, 7 सत्ते 49, 7 एकन 7। तो 441 के अभाज्य गुणनखंड हमें मिले 3 गुणा 3 7 गुणा 7। तो 441 का वर्गमूल हो गया। हर जोड़े से एक 2 2 के जोड़े बनाएंगे, हर जोड़े से एक संख्या ले लेंगे। 3 गुणे 7 यानी कि हो गया 21। तो इस तरीके से 256 का वर्गमूल निकल के आ गया 16, यानी कि 256/441 का वर्गमूल। अंडर रूट का मतलब इसका वर्गमूल आ गया निकल के फाइनल। 256 का आया 16 और नीचे हर का वर्गमूल आया निकल के 21। तो इस तरीके से इसका 256/441 का वर्गमूल हो गया 16/21। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। आइए एक संख्या और लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कॉपी पर नोट करने के लिए। आइए एक संख्या और लेते हैं, सही से समझने के लिए एक उदाहरण और लेते हैं। मान लीजिए एक हमारी परमेय संख्या है 2 सही 14/25। 2 सही 14/25 ये साधारण भिन्न है जिसमें सही बटे भी आया है। तो सबसे पहले हम इसके सही बटे को दूर करेंगे। सही बटे को दूर करने के लिए क्या करते हैं, हर से और सही बटे की इनकी गुणा करेंगे, यानी 25 दूनी 50 और उसमें 14 जोड़ देंगे। तो 25 दूनी 50 और 14 हो गए 64, यानी कि ये सही परमेय संख्या बन गई 64/25। अब 64 संख्या एक परमेय भिन्न के रूप में हो गई। इसमें वही करेंगे, 64 का वर्गमूल अलग निकालेंगे, 25 का अलग निकाल लेंगे। 64 का वर्गमूल निकालने के लिए इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे पहले की तरह। 2 से इसे डिवाइड किया 16, फिर 2 से किया 8, फिर 2 से किया 4,
फिर 2 से किया 2, फिर 2 से किया 1। तो इस तरीके से 64 के अभाज्य गुणनखंड मिल गए। 2 4 6 बार 2 की गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और 2 2 के जोड़े बना लेंगे। तो 2 दूनी 4 दूनी इसका जो वर्गमूल आएगा, हर पेड़ से हर जोड़े से 1 अंक ले लेंगे। तो 2 दूनी 4 दूनी 8। तो 64 का वर्गमूल हो गया 8। इसी तरीके से 25 का निकाल सकते हैं। 25 का वर्गमूल 5 से डिवाइड होगा तो 5 का एक ही पेड़ बनेगा। तो 25 का जो वर्गमूल होगा वो 5 गुणे 5 यानी एक पेड़ बना, तो इससे एक संख्या ले लेंगे। तो 25 का जो वर्गमूल हुआ वो हुआ 5। तो इस तरीके से इस संख्या का वर्गमूल हो गया √64/25 का वर्गमूल हुआ। 64 का हुआ 8 और नीचे 25 का हो गया 5, यानी कि 2 सही 14/25 का वर्गमूल आ गया 8/5। अब इसका अंश बड़ा है, हर छोटा है, तो इसको सही बटे बनाने के लिए 5 से इसमें भाग कर देंगे तो हो जाएगा 8 को अगर हम 5 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 5 × 5, यहाँ बचा 3। तो जो बार गया वो सही बटे बन जाता है, यानी जो हो गया 1 सही और जो शेष बचा वो अंश बन जाएगा, जिससे भाग किया वो हर बन जाएगा। यानी 1 सही 3/5 इसका वर्गमूल आया। 2 सही 14/25 का वर्गमूल निकल के आ गया 1 सही 3/5। अब एक संख्या और लेते हैं सही से समझने के लिए कि परमेय संख्याओं का या साधारण भिन्न का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। एक और एग्जाम्पल लेंगे, उसके माध्यम से समझेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक परमेय संख्या है 625/1296। 625/1296। अब इसका हमें वर्गमूल निकालना है, ठीक है, इसका वर्गमूल हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले अंश यानी कि 625 का वर्गमूल निकालेंगे। 625 का वर्गमूल चाहे तो गुणनखंड विधि से निकाल दें, चाहे भाग विधि से। मान लीजिए भाग विधि से चलो निकालते हैं 625 का वर्गमूल। दाहिने हाथ की तरफ से जोड़े बनाएंगे, एक जोड़ा बना, लास्ट जोड़े में बचा 6 और वैसी लाइन खींच देंगे। तो पहले अंक में बार जाएगा 2 दूनी 4, क्योंकि 3 3 9, 6 से ज़्यादा हो जाएगा तो 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4। 6 में से 4 गए, बचा 2, अगला पूरा जोड़ा उतार लिया 5 और यहाँ पर जितने से भाग दिया उतना अंक इसमें जुड़ जाएगा। तो 2 2 जुड़ के हो गया 4। अब यहाँ कितनी संख्या दें कि उससे गुणा करके इतनी आ जाए या इससे कम रहे, तो 5 देंगे। 5 25 के 5 हासिल लगे 2, 5 चौक 20 और 2 22। इस तरीके से कुछ नहीं बचा तो इसका वर्गमूल आ गया, यानी √625 हो गया 25, यानी 625 का वर्गमूल आ गया 25। इसी तरीके से 1296 का वर्गमूल निकालेंगे, भाग विधि से ही निकालते हैं। 1296 का वर्गमूल निकालने के लिए दाहिने हाथ की तरफ से जोड़े बनाएंगे। तो हमारे 2 2 के जोड़े बन गए। अब देखेंगे 12 में 3 3 9 कम हो रहे हैं, 4 चौक 16 ज़्यादा हो रहे हैं, इसलिए 3 बार जाएगा। 3 3 9। अब 12 में से 9 घटे, बचे 3 और अगला जोड़ा उतार लिया हमने 96, तो हो गया 396 और इसमें 3 जोड़ देंगे। तो इसको जोड़ने के बाद हमारी संख्या हो गई 3 3 6। अब कितने बार दें कि उस संख्या से इस पूरी संख्या की गुणा इतनी हो जाए या इससे कम रहे। तो देखते हैं 5 देंगे, 5 25, 5 6 30 कम रह रहे, 6 बार देंगे। 6 6 36 के 6 हाथ से लगे 3, 6 6 36 3 39। तो ये पूरी कट गई, कुछ भी नहीं बचा। इस तरीके से 1296 का वर्गमूल आ गया निकल के 36। तो हमारी जो संख्या थी 625/1296 का अंडर रूट यानी कि वर्गमूल क्या आएगा, 625 का वर्गमूल आया निकल के 25 और 1296 का निकल के आ गया 36। तो इस तरीके से
अंडर रूट 625/1296, या कहें कि 625/1296 का वर्गमूल निकल के आ गया 25/36। एक उदाहरण और समझते हैं, देखते हैं एक एग्जाम्पल और लेते हैं सही से समझने के लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कॉपी पर नोट करने के लिए। एक संख्या और लेते हैं, एक परमे भिन्न और लेते हैं सही से समझने के लिए। मान लीजिए हमारे पास एक परमे भिन्न है 23 सही 26/121। 23 सही 26/121, यानी सही बटे वाली संख्या आ गई फिर से। तो जब संख्या सही बटे वाली आ जाती है तो सही बटे वाली संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए पहले हम उसके सही बटे दूर करते हैं। 23 सही 26/121। अब इसके सही बटे दूर करने के लिए क्या करेंगे, 23 और 121 की गुणा करेंगे, जो आएगा उसमें 26 जोड़ देंगे, वो इसका अंश बन जाएगा। यानी हम 23 और 121 की पहले गुणा करते हैं। 121 गुणा 23, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 3 एकन 3, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 एकन 2, 3 6 2 8, 4 3 7 और 2। अब इसमें ये 26 जोड़ देंगे। 26 जोड़ने पे हुआ 6 3 9, 8 2 10 का शून्य, हासिल लगाया 1, 7 1 8 और 28, 2809। यानी ये आ गया 2809। हर वही रहेगा जो पहली भिन्न का है, नहीं 121 हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, 2809 का वर्गमूल अलग निकालेंगे और 121 का वर्गमूल अलग निकाला जाएगा। मान लीजिए हम 2809 का वर्गमूल निकालना है पहले हमें। 2809 तो भाग विधि से निकालते हैं, दाहिने हाथ की तरफ से जोड़े बनाते हैं, उसी तरीके से लाइनिंग खींच लेंगे। अब यहाँ पे बार देंगे, 5 25 और 6 6 36 ज़्यादा हो रहे हैं, 5 बार जाएगा। 5 25, तो देखें 28 से 25 घटा तो बचा 3, अगला जोड़ा उतार लिया 0 9 और 5 में उतना ही जोड़ दिया तो हो गया 10। अब देखें यहाँ पे कितनी संख्या लें कि उस संख्या का इस संख्या से जब मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो इसके बराबर रहे या इससे कम रहे, इससे ज़्यादा ना हो। तो देखते हैं 4 लेते हैं तो 400 हो जाएगा, नहीं 3 लेंगे। 3 3 तियाँ 9, 3 0, 3 एकन 3। इस तरीके से यहाँ कुछ नहीं बचा तो इसका वर्गमूल आ गया निकल के 53। यानी कि हमारा जो 2809/121 इसका जब वर्गमूल निकाल रहे हैं तो 2809 का वर्गमूल आ गया निकल के 53। अब 121 का निकाल लेंगे। 121 का वर्गमूल उसी तरीके से भाग विधि से निकालते हैं। यहाँ जो है 1 ले लिया तो 1 यहाँ देंगे, 1 एकन 1, तो क्या बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा, अगला जोड़ा उतार लिया 21, इसमें उतना ही जोड़ देंगे, हो गए 2। अब कितना बार जाएगा, जाएगा 1, तो 1 एकन 1। पिछली वीडियो में इसे समझाया जा चुका है, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 121 का वर्गमूल निकल के आ गया 11। तो ये हो गया 53/11। अब इसके सही बटे अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। 53 को 11 से भाग कर देंगे तो देखें 11 चौक 44, 11 पंजे 55 ज़्यादा हो रहे हैं। 13 से 7 गए, 4 गए तो बचा 9। तो ये भिन्न हमारी बनी 4 सही 9/11। 4 सही 9/11, ये आंसर हो गया। इन्हीं जो परमेय संख्या थी जो साधारण भिन्न थी 23 सही 26/121, सबसे पहले उसके सही बटे दूर किए। सही बटे दूर करने के लिए 121 और 23 की गुणा करेंगे, जो आएगा उसमें 26 जोड़ देंगे, वो नई भिन्न का इसका अंश बन जाता है और हर वही रहेगा। तो 2809 का वर्गमूल हमने भाग विधि से निकाल दिया। फिर 121 का वर्गमूल भाग विधि से निकाल दिया, आया 11, दोनों को रखा, आ गया 53/11।
जब हम 53/11 के सही बटे बनाएंगे तो 11 से 53 में भाग देंगे, 4 पूरे पूरे भाग चले गए, जो पूरे पूरे चले जाते हैं वो सही बटा बन जाता है। जो बचता है अंश वो इसका, जो शेषफल बचता है वो इसका अंश बन जाएगा, और जिससे भाग किया वो हर बन गया, तो हो गया 4 सही 9/11। इस तरीके से हम किसी भी साधारण भिन्न संख्या का वर्गमूल या परिमेय संख्या का वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। थैंक यू वेरी